दौसा के जिरोता में किसान नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय राजेश पायलट की 24वीं पुण्यतिथि पायलट स्मारक पर मनाई गई। बड़ी संख्या में दूर दूर से आए कांग्रेस नेताओं ने राजेश पायलट को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। इस अवसर पर कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट ने भी अपने पिता स्वर्गीय राजेश पायलट को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि के अवसर पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। स्वर्गीय पायलट की पुण्यतिथि हर वर्ष प्रेरणा दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस अवसर पर सचिन पायलट ने मीडिया से कहा कि स्वर्गीय राजेश पायलट 36 जाति को साथ लेकर चलते हैं। पायलट विशेषकर युवाओं को साथ लेकर चलते हैं। उन्होंने खेत खलिहान से लेकर देश की राजनीति में अहम रोल अदा किया है। हमें उनके अनुसार उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। दौसा से विष्णु आशीर्वाद की रिपोर्ट। 24 साल पहले जब उनका दुर्घटना में स्वर्गवास हुआ था, हम सबको बहुत झटका लगा था और उस दुख से उभरने के लिए जो असीम प्यार और प्रेम इस प्रदेश देश के लोगों ने हम लोगों को दिया, उसका मैं सदैव आभारी रहूँगा। और आज उन्होंने अपने जीवन में जो काम किया, जिन विचारों का अनुसरण किया, जिन मुद्दों को लेकर संघर्ष किया और एक गरीब परिप्रेक्ष्य से गाँव से निकलकर फौज की नौकरी और फिर राजनीति में अपने परिश्रम से एक जगह बनाने में जो कामयाब रहे, हम सब उनके कायल हैं। और मैं समझता हूँ हम सब जितने भी लोग हैं, छत्तीस कौम के लोग और विशेष रूप से नौजवान, उस प्रकार की स्वच्छ राजनीति का परिचय अपने जीवन में देने की कोशिश करेंगे। आज उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनको याद करते हैं। और मैं समझता हूँ आज के समय पर जब अनेक चुनौतियाँ समाज के सामने हैं, तो हम सबको मिलकर उस प्रकार की जीवन शैली को अपनाने की ज़रूरत है। और राजनीति में भी उस प्रकार के सिद्धांत, उस प्रकार की बेबाक बोली और कर्मठता का परिचय देने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है हम सब मिलकर उस दिशा में काम करेंगे। उन्होंने जो काम किए हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने मिलकर परिश्रम किया है और उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में कामयाब रहेंगे। सर, राजस्थान में शानदार जीत हुई है। अब की बार कांग्रेस की राजस्थान में भी शानदार जीत हुई है। नहीं, दो बातें हैं। एक तो राजस्थान में जो परिणाम आए हैं, मैं प्रदेश की जनता का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि अप्रत्याशित बहुत से एग्जिट पोल तरह तरह की बातें दिखाते थे, लेकिन राजस्थान की जनता ने विशेष रूप से ये दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी को 11 जगहों पर हम लोग पराजित कर सके हैं। जो सरकार डबल इंजन की थी, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो, हरियाणा की हो, राजस्थान की हो, यहाँ पर जनता, किसान, नौजवान ने एक स्पष्ट संदेश दिया है। सरकार किसकी बनती है, गठजोड़ की सरकार बनी है, किसी भी दल को मैंडेट नहीं मिला सरकार बनाने का, एक खंडित जनादेश आया था। लेकिन जो संदेश गया है, जो राजनीतिक संदेश इस चुनाव के परिणामों से आया है, वो ये है कि दमन की, प्रतिशोध की, आक्रमण की, भेदभाव की राजनीति नहीं चलेगी। और संसद में जिस प्रकार का व्यवहार पहले हुआ, 147 सांसदों को एक दिन में निलंबित किया गया, मैं समझता हूँ उस प्रकार की कार्रवाई को लोगों ने पसंद नहीं किया। दो निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया, कांग्रेस के नेताओं को प्रताड़ित किया गया। और अब विपक्ष की एकता जो हुई है, उससे एक संदेश इस निर्णय से जनता ने दिया है कि अब आने वाले समय में सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। सरकार का गठन कल परसों में हुआ है, लेकिन अभी से ही कई दलों में आशंकाएं पैदा हुई हैं। कोई शपथ लेने से मना कर रहे हैं, खींचतान शुरुआत हो गया है। अब समय बताएगा कि सरकार कितना चलती है, कितना कामयाब रहती है। लेकिन जनादेश ये इस बार खंडित लोकसभा का रहा और कांग्रेस का संख्या बल दुगना हुआ है। और कांग्रेस में राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने, हम सब ने मिलकर जो मेहनत करी है, उसका परिणाम आया है कि अब कांग्रेस के 100 से ज़्यादा सांसद हैं। और भाजपा चुनाव से पहले 303 सांसद लेके मैदान में उतरी थी, आज उनके 60-70 सांसद कम हुए हैं। और एनडीए जो 400 का दावा करता था, आज उनके 200 कुछ सांसद हैं। तो ये एक परिणाम कुछ हद तक संतोषजनक है कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन राजस्थान में जो परिणाम आए हैं, मैं विशेष रूप से राजस्थान के मतदाताओं को धन्यवाद करना चाहता हूँ।